नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती की सीरीज चल रही है और विशेष रूप से बिहार टीचर भर्ती टीजीटी पीजीटी की सीरीज चल रही है। लेकिन यह जो सीरीज है यह एनसीईआरटी की सीरीज है, तो यह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो भर्तियां होने वाली है, परीक्षाएं होने वाली है, एक परीक्षा आपका ईएमआरएस का होने वाला है और उसका भी 16, 17, 23, 24 को डेट है, और ईएमआरएस पीजीटी का, और एक परीक्षा आपका बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी पीजीटी का होने वाला है। तो दोनों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, दोनों के लिए एनसीईआरटी 100% मस्ट है। तो एनसीईआरटी को मैं कंप्लीट करा रहा हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा केवल 399 रुपए में पूरी एनसीईआरटी की सीरीज में दे रहा हूं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा कंप्लीट कोर्स है 399 रुपए में। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिख दिया हूँ 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। आप लोग मैसेज कर लीजिए और बहुत कम समय है, आप बिल्कुल इसमें लग जाइए। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी आप लोग को नोट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 11th हिस्ट्री बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है। और विश्व इतिहास के कुछ विषय, पाठ का नाम है तीन वर्ग, ठीक है। तो हम इसी पाठ 3 वर्ग से संबंधित अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। हम कई तरह से एनसीईआरटी कंप्लीट कराते हैं। पहली बात तो मैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाता हूं, और फिर क्वेश्चन आंसर मतलब अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के माध्यम से भी अच्छे तरीके से बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सामंतवाद से क्या अभिप्राय है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। सामंतवाद से, यह 2 अंक, यह ध्यान में दीजिएगा, इंटरमीडिएट वालों के लिए वह प्रश्न है, लेकिन एक यह कंप्लीट करना आप लोगों को जरूरी है। सामंतवाद से क्या अभिप्राय है? सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा या भूमि के बदले सेवा प्राप्त करना, ठीक है। तो यह फ्यूड से बना है और फ्यूड जो है जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है भूमि के बदले सेवा प्राप्त करना। फांसी समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग कौन थे? 3 वर्ग, जो इस चैप्टर का नाम ही है 3 वर्ग, तो यह 3 वर्ग कौन थे कि इसके बारे में चैप्टर पूरा इशारा कर रहा है। तो वह 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, ठीक है। पादरी वर्ग कौन था? इसमें आपके पादरी आते थे, बिशप आते थे, ठीक है, पादरी वर्ग था। अभिजात वर्ग में कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग जो था अभिजात वर्ग में आता था। कृषक वर्ग में कृषक थे और मजदूर थे, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, मेनर क्या था? मेनर क्या है? लॉर्ड का भूमि, देखिए जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो अभिजात वर्ग में लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनकी जो भूमि थी वह मेनर कहलाती थी। तो लॉर्ड भूमि मेनर कहलाती थी। मेनर के मध्य में लॉर्ड का महल था और भूमि के मध्य में ही लॉर्ड का महल था, विशालकाय महल, ठीक है। मतलब एक फार्म हाउस कहिए, फार्म हाउस को ही यहाँ पर मेनर कहा गया है। हालांकि फार्म हाउस नहीं है भाई, मेनर है, लेकिन एक तरह से मैं आप लोग को एक रिलेटेड कर रहा हूं बस। टीथ और फीफ शब्दों को परिभाषित करिए। टीथ जो था एक टैक्स था, टैक्स, ठीक है, जो चर्च वसूला करता था टैक्स। और फीफ क्या था? तो दोनों को देख लीजिए। फीफ जो है लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा। बताइए, जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, जो अभिजात वर्ग होता था, लैंडलॉर्ड होता था, कुलीन वर्ग होता था, यह नाइट को एक भूमि का टुकड़ा देता था जिसे फीफ कहा गया है। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा। अब यह नाइट क्या है मैं आपको बता दूं। नाइट जो था अश्वारोही, ठीक है, जो घोड़े की सवारी करता था। मतलब यह आपका पादरी वर्ग से भी नहीं था, अभिजात वर्ग से भी नहीं था, कृषक वर्ग से भी नहीं था, लेकिन यह तत्काल उभरा हुआ एक ऐसा वर्ग था जो धीरे धीरे प्रभावशाली होता जा रहा था, नाइट, ठीक है। तो नाइट विशेष रूप से क्या था? यह अश्वारोही था, यह सैनिक होता था, यह सेनानायक होता था, ठीक है। इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। इन तीनों वर्गों में यह थोड़ा विशेष अपना जगह बना रहा था। तो इसी नाइट को भूमि का टुकड़ा फीफ, ये जो भूमि का टुकड़ा है यह किसके द्वारा दिया जाता था? लॉर्ड के द्वारा दिया जाता था, क्योंकि ये जो नाइट होते थे बहुत काम के होते थे, यह सेनानायक थे, ठीक है, यह अश्वारोही थे, ठीक है। अब टीथ क्या है? तो चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों के से लिया जाने वाला कर, ठीक है। तो चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उपज का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10, उपज का 1/10 टीथ वसूला जाता था चर्च के द्वारा, राज्य के द्वारा भी नहीं।
प्रश्न 5 देखिएगा, फ्रांस के कैथेड्रल नगरों से क्या अभिप्राय है। देखिए कैथेड्रल नगर क्या होते थे, नगरों का एक अलग वर्गीकरण है कैथेड्रल नगर। तो देखिए तो चर्च के आसपास, जब ये चर्च होता था, चर्च के आसपास जब नगर बनते थे उसे कैथेड्रल नगर कहा गया है। अभी भी जैसे धार्मिक जगहों पर नगर है ना, जैसे मथुरा है, अयोध्या है, ठीक है, वाराणसी है, तो ये क्या है, मतलब वहां जैसे वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ है वहां पर, इसीलिए वह प्रसिद्ध है, ठीक है, भगवान भोलेनाथ है वहां पर, ठीक है। तो उसी तरह समझिए कैथेड्रल नगर किसे कहा गया है, जब बड़े बड़े चर्चों के किनारे लोग बसा करते थे तो वह नगर कैथेड्रल नगर कहा गया है। पर तो बड़ी बड़ी चर्चों के चारों ओर विकसित होने वाले नगर को कैथेड्रल नगर कहा गया है, मतलब धार्मिक नगर था, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, मध्यकाल में कृषि से जुड़ी 2 समस्याओं का उल्लेख करिए। मध्यकाल में कृषि से जुड़ी 2 समस्याएं कौन सी हैं। लकड़ी के हल, ठीक है, मतलब जो हल था खेती के लिए वह क्या था, लकड़ी का था, लकड़ी के हल थे, ठीक है। प्रभावहीन फसल चक्र, और जो फसल चक्र था वह भी प्रभावहीन था, ठीक है। परिवर्त लकड़ी के हल, बताइए लकड़ी के हल से कैसे जोता जाता था। ये समस्या है, समस्याएं बताया जा रहा है। लकड़ी के हल थे और प्रभावहीन फसल चक्र, मतलब जो फसल चक्र था वो भी प्रभावहीन था। जैसे फसल चक्र का मतलब जैसे आपने धान को काट लिया, धान काटने के बाद आपने गेहूं बो दिया, गेहूं के बाद मक्का बो दिया, मक्का बाद सरसों बो दिया, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल ऐसी होती है ना, तो इसे क्या है, फसल चक्र होगा, फसल चक्र होगा। तो ये जो फसल चक्र था वो भी प्रभावहीन था, मतलब कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था। ये 2 बड़ी समस्याएं थी वहां पर। फ्रायर किसे कहा जाता था। अब फ्रायर ये शब्दावली है, फ्रायर किसे कहा जाता था। फ्रायर जो कहा जाता था भिक्षुओं को कहा जाता था। भिक्षु मतलब ईसाई भिक्षु, ठीक है, जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। तो भिक्षुओं के उन समूहों को फ्रायर कहा जाता था जिन्होंने मठों में न रहने का निश्चय किया, मतलब घूम घूम कर, मठ में नहीं रहते थे, चर्च में नहीं रहते थे, ये घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे, मठों में न रहने का निश्चय किया, फ्रायर कहा जाता था। ये घूम घूम कर उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे, ठीक है, तो ये फ्रायर कहलाते थे। अब हम लोग अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न देख लिए थे, अब हम लोग लघु उत्तरी वाले प्रश्न देखेंगे। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, बताइए। अभिजात वर्ग के पास ही तो भूमि का सबसे बड़ा टुकड़ा था, तो क्या है, मतलब हैसियत क्या थी, कुल मिलाकर प्रश्न ये है। तो संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण क्या था अभिजातों के पास, संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण और सैन्य क्षमता बढ़ा पाना, सैन्य क्षमता भी इनके पास थी। स्वयं का न्यायालय लगा पाना, मतलब स्वयं का यह न्यायालय लगाते थे। भूमि पर अस्थायी नियंत्रण था, सैन्य क्षमता भी इनके पास थी, ठीक है, मतलब राजा की तरह यह रहा करते थे, लेकिन राजा से नीचे भले थे लेकिन राजा की तरह, बताइए, स्वयं का न्यायालय लगाते थे। अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकते थे, बताइए यार राजा का क्या काम है, किंग का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकते थे। अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे, कौन, अभिजात वर्ग, ठीक है। तो यह सब क्या है, सामंत वर्ग, अभिजात वर्ग। अब सोचिए ये एकदम राजा की तरह ही तो रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल राजा नहीं है, कहने के लिए थोड़ा बहुत सम्मान की दृष्टि से राजा का महत्व होता था, और राजा का बहुत था भाई, बहुत ज्यादा था महत्व। लेकिन देखिए यहाँ इस तरह से स्वतंत्रता नहीं मिलती है सामंतों को, इस हिसाब से स्वतंत्रता था, ठीक है। प्रश्न 2, भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भिक्षु भिक्षुणियां जो थी ईसाई धर्म में, वो क्या थी, मठों में निवास करती थी, प्रार्थना अध्ययन करना, ये प्रार्थना करती थी, निवास करती थी भिक्षु भिक्षुणियां, और साथ ही साथ कृषि जैसे शारीरिक श्रम का भी व्रत लेती थी, मतलब ये कृषि कार्य करती थी, कृषि कार्य करते थे भिक्षु भिक्षुणियां, ठीक है, मतलब अध्ययन और प्रार्थना के बाद कृषि कार्य भी करते थे। खान पान और वस्त्र संबंधित निश्चित नियमों का पालन करते थे कि किस तरह से खान पान रखना है, किस तरह से व्रत रखना है, ठीक है। प्रश्न 3, नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ। अभी मैं नाइट वर्ग के बारे में आपको बता रहा था ना कि पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग के बाद एक नाइट वर्ग आया था। हालांकि 3 ही वर्ग हैं, लेकिन नाइट वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो तत्काल में उभर गया, अपनी योग्यता के बल पर समाज में एक बड़ा प्रतिष्ठित पद पा लिया, ठीक है, तो ऐसा कहा जाएगा। तो नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ, लॉर्ड और नाइट के आपसी संबंधों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मतलब जो लैंड लॉर्ड थे, अभिजात वर्ग थे, और नाइट के मध्य क्या संबंध था। 9वीं सदी में यूरोप में युद्धों के प्रायः होने के कारण, कुशल अश्वसेना की आवश्यकता के कारण नाइट वर्ग का उदय हुआ। अब यहाँ मैंने आपने समझ लिया अच्छी तरह से, ये अश्वारोही थे भाई, कुशल सैनिक थे, इन्हीं के बल पर तो युद्ध जीते जाते थे। तो सब लोग उनकी चाहते थे भाई तुम मेरे पास रहो, वो खुश किया करते थे, समाज में उनका महत्व बन गया। अब बताइए, भले ही हालांकि ये छोटे वर्ग से आते थे, लेकिन जब इनके बल पर, इनके बाहुबल पर कोई युद्ध जीता जाता था तो उनका सम्मान बढ़ जाता था, ठीक है। 9वीं सदी में
यूरोप में युद्धों के प्रायः होने के कारण कुशल सेना की आवश्यकता कारण नाइट वर्क का उदय हुआ। नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार से संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध थे। समझिए, जिस तरह से लॉर्ड राजा से संबंध थे, उनके चाटुकार थे, वैसे ही यह उनके अधीन थे। ठीक, ऐसा समझ सकते हैं, जिस प्रकार लॉर्ड राजा समझ थे। और यह क्या बोलते हैं, लॉर्ड जो थे नाइट वर्क को क्या देते, फीफ देते थे, फीफ दे देते। मतलब फीफ क्या था, यह भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी। सामंतवाद जो था, इसमें किसानों की स्थिति क्या थी। ठीक है, दो प्रकार के काश्तकार होते थे। अब देखिए, कृषक वर्ग दो प्रकार के भागों में बटे हुए थे। दो प्रकार के काश्तकार थे, स्वतंत्र किसान और कृषिदास। यह जो स्वतंत्र किसान था, यह थोड़ा बहुत सम्मान की जिंदगी जी रहा था, यह स्वतंत्र था, किसी के अधीन नहीं था। ठीक है, इसकी अपनी जमीन होती थी, खेती करता था। और कृषिदास होते थे, मतलब जीवन भर गुलामी करनी पड़ती थी, जीवन भर वह कृषिदास के रूप में रहते थे। वह फार्म हाउस पर काम करना ही पड़ता था। ठीक है, मैनर पर काम करना ही पड़ता था उनको। लेकिन ये जो स्वतंत्र किसान थे ना, यह भी अर्ध थे, मतलब ऐसी बात नहीं, यह थोड़ा बहुत स्वतंत्रता तो रखते थे, लेकिन इनको भी सप्ताह में 2 या 3 या 4 दिन का समय निकाल कर लैंडलॉर्ड के पास जाना पड़ता था। उनकी खेतों में मुफ्त सेवा देनी पड़ती थी 3 या 4 दिन में। ठीक, कम से कम सप्ताह में 3 या 4 बार। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन यह ज्यादातर जो है स्वतंत्र थे। ठीक है, स्वतंत्र किसान क्या होता था, भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखता था। मतलब स्वतंत्र किसान के पास अपनी भूमि जरूर होती थी, लेकिन वह भूमि भी वह क्या मानता था कि यह लाड़ की है और लाड़ का वह काश्तकार है। ठीक है, ऐसा मानना पड़ता था उसे। श्रम अधिशेष और साथ ही साथ लाड़ के रूप में देखता, लाड़ के काश्तकार के रूप में यह देखता था। और श्रम अधिशेष का मतलब यही है कि सप्ताह में 3 या 4 दिन वह लार्ड की खेतों में जाकर काम करता था, लार्ड के लिए काम करता था। चाहे खेतों में काम करे या कुआं खोदे, सड़क बनवावे, कुछ भी करे, वह लार्ड के लिए कम से कम सप्ताह में 3 या 4 दिन जाकर मेहनत करता था। इसे ही श्रम अधिशेष कहा जाता है। स्वतंत्र किसान की बात कर रहा हूं। और टैली नामक कर भी देता था। टैली नामक कर किसे देता था, राज्य को देता था। ठीक है, राज्य। और टीथ लगता था, टीथ किसे देता था, वह चर्च को देता था। और टैली नामक जो राजस्व कर था, वह राज्य को देता था। तो यह काम स्वतंत्र किसान का था। अब कृषिदास जो है भैया, वह क्या करेगा, लार्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि करता था। लार्ड की जो भूमि होती थी उस पर कृषि करता था। कौन, कृषिदास। अब कोई मजदूरी भी नहीं लेता था, जो उपज होती थी वह लार्ड की होती थी। और लार्ड की आज्ञा के बिना जागीर न छोड़ पाना, और लार्ड की आज्ञा के बिना वह मजदूरी नहीं, मतलब कि अपनी जागीर नहीं छोड़ सकता था, मतलब कृषिदास से वह मुक्ति नहीं पा सकता था। ठीक है, विवाह संबंध पर भी लार्ड का नियंत्रण, मतलब वह किससे विवाह करेगा, कब विवाह करेगा। ठीक है, इस सब मतलब सब कुछ विवाह करेगा या भी नहीं करेगा, यह सब कुछ क्या है, लार्ड पर नियंत्रण रहता था। ठीक है, प्रश्न 5, आरंभिक यूरोप में कृषि संबंधी समस्याएं क्या थी, इन्होंने लार्ड और कृषक के संबंधों को कैसे प्रभावित किया। मतलब आरंभिक यूरोप में कृषि संबंधी क्या समस्या थी और लार्ड और कृषक के संबंधों को कैसे प्रभावित किया। समस्याएं क्या थी, लकड़ी का हल, बताइए, लकड़ी का हल होता था। प्रभावशील फसल चक्र भी प्रभावहीन था। मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई थी। ठीक है, अकालों को पड़ना, लगातार अकाल पड़ रहे थे। इन सब ने गरीबों का जीवन दुष्कर बना दिया। ठीक है, अब लार्ड और कृषक वर्ग से क्या संबंध था। समस्याओं के बावजूद लार्डों की आय बढ़ाने की इच्छा, मतलब कि लार्ड जो थे वह किसानों से हमेशा लूटपाट करते थे, हमेशा चाहते थे कि किसान ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे। लेकिन क्या किया जाए, ठीक है, किसानों द्वारा अत्याचार न सना, किसानों द्वारा अत्याचार न आ गया, और वह लगातार थोड़ा बहुत मात्रा में वह विद्रोह भी करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा, ये सब है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीचर भर्ती एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। केवल 399 में कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी, कंप्लीट नोट्स मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का मटेरियल मैं आपको दूंगा, हाथ से लिखित नोट्स भी दूंगा और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। जिनको भी चाहिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है, 8318397276। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको नोट्स मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोग को।